डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू किड्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पासिंग पैरामीटर्स इन सी प्लस प्लस फंक्शंस। जब भी हम बात करते हैं फंक्शंस के अंदर किस तरीके से हम लोग पैरामीटर्स को पास करते हैं, वैल्यूज को पास करते हैं, तो यहां पे मेरे पास मेजरली दो तरीके आते हैं। एक आता है कॉल बाय वैल्यू, जो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, और दूसरा मेथड है मेरे पास, पहले तो मेथड नोट कर लो, फिर एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। दूसरा है कॉल बाय रेफरेंस। अब यार ये जो कॉल बाय रेफरेंस है, इसको भी दो तरीके से यूज किया जाता है, तो मैं दोनों ही मेथड आपको पॉइंटर के साथ कैसे करते हैं, बिना पॉइंटर के कैसे करते हैं, दोनों यहां पे एग्जांपल के साथ बताऊंगा। तो एक एक करके ध्यान से सुनना है। सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू की अगर मैं बात करूं, तो कॉल बाय वैल्यू क्या कहता है, इट कॉपीज द वैल्यूज फ्रॉम द एक्चुअल पैरामीटर्स टू द फॉर्मल पैरामीटर्स। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेट्स सपोज अगर मेरे पास इस तरीके से एक प्रोग्राम है। अब यार जो मेन के अंदर हमने यहाँ पे ये जो लोकल पैरामीटर्स लिए हुए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर, एक्चुअल आर्गुमेंट्स इनको बोलते हैं, जो एक्चुअल में डेटा है। और जो हमने फंक्शंस के अंदर लिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक टेस्ट नाम का फंक्शन जो है वो डिक्लेयर किया है। अब उस फंक्शन की डेफिनेशन में जो हमने पैरामीटर्स लिए हैं, उनको क्या बोला जाता है, फॉर्मल पैरामीटर्स बोला जाता है। तो ये तो पॉइंट पहले दिमाग में रखना, हमेशा इंटरव्यूज वगैरह में, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, कहीं पे भी आपको पूछे आप इजीली आंसर दे सकते हो। अब देखो ध्यान से सुनना, हम किस तरीके से वैल्यूज को पास करते हैं, कैसे हम आर्गुमेंट्स को पास करते हैं। अब यहां पे मेन से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, कंपाइलेशन हमारी। तो मेन के अंदर हमने क्या किया, ए और बी नाम के दो लोकल वेरिएबल्स ले लिए। तो मैं जैसे ही इस लाइन को देखूंगा, तो एक तरह से मैं बोल सकता हूं कि इस तरीके से मेमोरी में इंट टाइप का एक ए जो है वो, जिसकी वैल्यू क्या है 3, वो मैंने यहां पे इस तरीके से ले लिया। उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, लेट्स सपोज ये 100 एड्रेस पे मेरे पास पड़ा है मेमोरी में। फिर मेरे पास क्या होगा, एक बी नाम का वेरिएबल होगा, उसका भी टाइप क्या है, इंट है, उसके अंदर वैल्यू क्या है 4, और उसका भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, लेट्स सपोज 200 एड्रेस होगा। ये मैं 0x क्या लिख रहा हूं, हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, कोई इतना बड़ा फंडा नहीं है, बट मेन कहानी आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिक्लेयर हो जाएंगे, इस तरीके से मेमोरी में मेरे को स्पेस मिल जाएगी। अब मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, टेस्ट फंक्शन को, आपको पता कंट्रोल कहां पे आ जाएगा, टेस्ट में आ जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पे मैंने दोनों ही एग्जांपल लिए, कॉल बाय वैल्यू का भी एग्जांपल ले लिया और कॉल बाय रेफरेंस का भी एग्जांपल ले लिया। अब पहले कॉल बाय वैल्यू की बात करें, तो कॉल बाय वैल्यू क्या करता है, देखो b इज इक्वल टू 4, मेरे यहां पे लोकल में b जो है वो 4 पड़ा है। होगा क्या, एज इट इज इसकी कॉपी, मतलब जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं ना, ऐसी एज इट इज इसकी कॉपी जो है वो इस y में चली जाएगी। मतलब इसके अंदर जैसे टेस्ट के आएगा, कंट्रोलर इसके ऊपर आएगा टेस्ट में, ये देखेगा अच्छा एक x है और एक y है, तो तुरंत क्या करेगा, यहां पे इसके लोकल में, मतलब एक और मेमोरी लोकेशन होगी y, और उस y में उसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, लेट्स से 300 एड्रेस पे पड़ा है, उसके अंदर कॉपी कर देगा b की वैल्यू को। तो यहां से वैल्यू कॉपी करके मैंने y के अंदर पेस्ट कर दी, क्या, 4। बस ये है कॉल बाय वैल्यू, मतलब वैल्यू को यहां से कॉपी करके इस वाले पैरामीटर में डाल दो, ये हो गया जी कॉल बाय वैल्यू। लेकिन इसके साथ ही साथ मैंने यहां पे a इज इक्वल टू 3 लिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन जब मैंने यहां पे टेस्ट लिया, तो मैं अगर इसको अकेला x लिख दूं, तो यहां पे आप कह सकते हो कि सर एक और x ले लेंगे और उसके अंदर वैल्यू जो है वो 3 कॉपी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे क्या लिया, m%x। ये क्या है, कॉल बाय रेफरेंस। मैंने यहां पे क्या कर दिया, ये जो मैंने m% लिया है, ये एक्चुअल में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेफरेंस टू द इंटीजर वैल्यू। मतलब ये एक रेफरेंस है जो किसको रेफर कर रहा है, इंटीजर वैल्यू a को रेफर कर रहा है। मतलब यहां पे कोई x नाम की कोई मेमोरी लोकेशन नहीं होगी, कोई अलग से डिक्लेयर नहीं होगा। ये एक्चुअल में जो x है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a को ही यहां पे शो कर रहा है, मतलब a को ही यहां पे डिनोट कर रहा है। जो भी आप चेंजेस करोगे वो डायरेक्ट a के अंदर ही होंगे। बस ये सिंपल सी कहानी है, इसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, अलग से कुछ भी नहीं होगा। अब आप यहां पे x इज इक्वल टू x प्लस 5 कर रहे हो, तो x तो यहां पे कहीं है ही नहीं, तो यानी ऑब्वियसली वो x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब a को ही पॉइंट कर रहा है। तो यानी जो भी आप चेंजेस कर रहे हो x में, वो एक्चुअल में a के अंदर ही कर रहे हो। तो आपने इसकी वैल्यू को 5 इंक्रीमेंट कर दिया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी,
8 हो जाएगी। और यहाँ पे मतलब ओरिजिनल कॉपी में आपने ओरिजिनल वैल्यू में ही चेंज कर दिया, लेकिन जब आप y इज इक्वल टू y इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, डबल, मतलब 4 इंटू 2 क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस तरीके से आपका वर्क करेगा। बस अब आप याद रखना यहाँ पे इस तरीके से ये वर्क करता है, बस ये मेन कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपने क्या किया, सी आउट किया x और y। अब x किसको पॉइंट कर रहा है, x तो यहाँ पे है ही नहीं कहीं, तो बाय डिफॉल्ट x किसको पॉइंट कर रहा है, a कोई तो पॉइंट कर रहा है, यानी यहाँ पे वैल्यू जो है वो 8 आ जाएगी। और y तो इसका लोकल है ही, तो इसके अंदर भी आपकी वैल्यू 8 आ गई। तो ये खत्म हो गया, कंट्रोल वापिस यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरी लाइन डन होगी। उसके बाद मैंने किया सी आउट a एंड b, तो ऑब्वियसली a एंड b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 8 है, और b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। तो ये इस तरीके से आउटपुट दिखा देगा। ये आपका कॉल बाय वैल्यू कैसे कॉपी करते हैं और कैसे रेफरेंस देते हैं, ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसी रेफरेंस में, जो हमने रेफरेंस दिया ना, इसी को हम पॉइंटर के थ्रू भी कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे पॉइंटर लेना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, कोड में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे देखो वही ए बी सिंपल, लेकिन यहाँ पे मतलब वही आपका ए आ गया जी, ये आपका यहाँ पे बी आ गया, कोई ना कोई एड्रेस होगा 100 200 इस तरीके से। लेकिन अब मैंने क्या पास कर रहा हूं, ध्यान से देखना, जब हम पॉइंटर के थ्रू करते हैं तो हम एड्रेस पास करते हैं, बस ये पॉइंट याद रखना। मतलब यहां पे मैं एड्रेस क्या है, ए का एड्रेस 100, मैं 100 वैल्यू पास कर रहा हूं, और b जो है वो सिंपल मेरा जो है वो क्या है, वैल्यू जो भी है मेरी 4 वैल्यू, वो मैं एज इट इज पास कर रहा हूं। तो यहां पे तो कॉल बाय वैल्यू मतलब y एक लोकल आ जाएगा, उसके अंदर जो b की वैल्यू वो कॉपी हो जाएगी जैसे पहले किया। लेकिन जो ये है मेरा, ये क्या है एक्चुअल में, पॉइंटर वेरिएबल है x, और इसलिए हमने सामने एस्ट्रिक लगाया। पॉइंटर मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया, एक बार जरूर देख लेना पॉइंटर की कहानी। अब आपको पता है कि भैया ये एक्चुअल में किसको पॉइंट कर रहा है, ये ऑब्वियसली किस एड्रेस को, ये एक्चुअल में इसी एड्रेस को ही पॉइंट कर रहा है। 100 एड्रेस, हमने 100 एड्रेस पास किया ना, तो यानी ये किसको पॉइंट कर रहा है, पॉइंटर किसको पॉइंट करता है, जो भी एड्रेस आप दोगे। तो मैंने 100 दिया तो 100 को पॉइंट करेगा। अगर मैं 200 एड्रेस दे देता, मतलब m%b दे देता, तो ये इसको पॉइंट कर देता। बस अब काम वही है, जो चेंजेस करोगे वो ओरिजिनल भी होंगे। मतलब आपने +5 किया, बस ये पॉइंट याद रखना कि ये डी रेफरेंस करना पड़ेगा, अकेला x नहीं कर सकते आप, स्टार x प्लस इस तरीके से। तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो आपकी 8 हो जाएगी, और जब आप इंटू 2 करोगे तो ये y की वैल्यू आपकी जो है वो 8 हो जाएगी। तो आपको प्रिंट करना है, तो ऑब्वियसली इसको x क्या है, x तो एक्चुअल में क्या है, एक एड्रेस, लेकिन उसके अंदर जब आपने स्टार किया, मतलब आप अंदर जाके उस वैल्यू को उठा लोगे, तो यानी 8 वैल्यू प्रिंट कर देगा। और y की वैल्यू तो यहाँ पे 8 है। जब वापिस आओगे तो यहाँ पे आपको पता है a की वैल्यू आपकी ऑलरेडी 8 हो चुकी है, क्योंकि ओरिजिनल में चेंज की है, लेकिन यहाँ पे लोकल में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 4 ही आपका आंसर आएगा। बस लिखने का तरीका देख लो कि कॉल बाय पॉइंटर से कैसे हम लोग लिखते हैं और कॉल बाय रेफरेंस से हम लोग कैसे लिखते हैं। दैट्स इट।